हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल अर्थात प्रदीप कोचिंग क्लासेज YouTube चैनल पर। और मैं हूं रणजीत यादव। जैसा कि आप सभी को साइंस में केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है और केमिस्ट्री में आपका जो धामन सोडा है वह खत्म हो चुका है और आज नए हेडिंग के साथ हम सभी लोग उपस्थित हैं, जिसका नाम खाने का सोडा अथवा बेकिंग सोडा के नाम से जो जाना जाता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहले आप सभी को बताया जा रहा बाबू रासायनिक नाम। रासायनिक नाम जैसा कि खाने का सोडा अथवा बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है बाबू सोडियम बाइकार्बोनेट। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट अथवा आप बता सकते हैं बाबू सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब आप सभी लोग बता सकते हैं बाबू अणुसूत्र। ध्यान दीजिएगा, बताया जा रहा है यहाँ रासायनिक नाम से आप अणुसूत्र बता सकते हैं और अणुसूत्र की माध्यम से आप रासायनिक नाम बता सकते हैं। जैसा कि ध्यान दीजिएगा, सोडियम का सूत्र होता है Na2। हाइड्रोजन माने आप बता सकते हैं केवल Na ले लीजिए बाबू। सोडियम माने Na, हाइड्रोजन माने होता है H और कार्बोनेट माने होता है CO3। अर्थात अब इसका सूत्र आ गया NaSCO3। ये आपका है बाबू बेकिंग पाउडर या खाने वाले सोडे का अणुसूत्र है। NaSCO3। Na माने सोडियम, H माने हाइड्रोजन, CO3 माने कार्बोनेट। अर्थात रासायनिक नाम की सहायता से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसी को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। अब बनाने की विधि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बनाने की विधि अर्थात आज हम सभी लोग बेकिंग पाउडर या खाने वाले सोडे को बनाया जाएगा और बनाएंगे भी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस कंडीशन में आपको पहले बताया जा रहा बाबू कि प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके हम खाने का सोडा या बेकिंग पाउडर तैयार करते हैं। और फिलहाल ध्यान दीजिए कैसे तैयार करते हैं। पहले आप सभी को बता दिया जा रहा, बनाने की विधि में पहले लिख दिया जा रहा बाबू, ध्यान देते रहिएगा। प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके सोडियम बाइकार्बोनेट अथवा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त करते हैं। बताया गया प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके सोडियम बाइकार्बोनेट अथवा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट का सूत्र आप सबको पता है, होता है Na2CO3। अभी आप धामन सोडा में पढ़ चुके हैं। जली विलयन माने जल माने H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO
ध्यान देते रहिए बाबू, CO2 इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा बाबू, सोडियम 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 3 है और यहाँ 1 है 4 और यहाँ 2 दिया गया, तो मिला जुला के सब ऑक्सीजन हो गया 6 और यहाँ हाइड्रोजन आपको 2 दिया गया है और सोडियम भी 2 दिया गया है। तो बनेगा क्या, थोड़ा सा ध्यान देना, 2NaHCO3 माने ए आपका हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अर्थात सोडियम 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है और ऑक्सीजन 3 दूना 6 है और यही चाहिए भी था। सोडियम 2 है, ऑक्सीजन 3 है, 3 और यहाँ 1 ऑक्सीजन 4 और यहाँ 2 ऑक्सीजन 4 2 6 और हाइड्रोजन आपको दिया गया है 2। तो इस कंडीशन में सोडियम 2, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 6, यही आपको बताया गया बेकिंग पाउडर के बनाने की विधि है। किसी को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला हेडिंग आपको बताया जा रहा है प्रमुख गुण। थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा बाबू। प्रमुख गुण जिसको इंग्लिश में कहते हैं इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ध्यान देना, IMPORTANT इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज प्रमुख गुण के अंतर्गत आपको फर्स्ट पोजीशन बताया जा रहा है। नंबर 1 भौतिक गुण जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुण इन ब्रैकेट में फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब धावन सोडा का भौतिक गुण के अंतर्गत नंबर 1 पॉइंट ध्यान दीजिएगा, बताया जा रहा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है और बताया गया यह जल में अल्प मात्रा में विलय होता है और बता सकते हैं कि इसका विलयन क्षारीय होता है और बता सकते हैं कि इसे कच्चे दूध में मिलाने पर दूध देर से फटता है। तो ये आप भौतिक गुण के रूप में बता सकते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 पॉइंट आपको बताया जा रहा भैया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। नंबर 1 भौतिक गुण बता दिया गया कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है और नंबर 2 बता दिया गया कि यह जल में अल्प मात्रा में विलय है। यह जल में अल्प मात्रा में विलय है और तीसरा भी बता सकते हैं कि इसका विलयन क्षारीय होता है। इसका विलयन बताया गया बाबू क्षारीय होता है। नंबर 4 इसे कच्चे दूध में मिलाने पर दूध जो है देर से फटता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसे कच्चे दूध में मिलाने पर बताया गया बाबू दूध
दूध देर से फटता है। और बता दिया गया ये आपका है बाबू भौतिक गुण। अगला हेडिंग आपका रहेगा रासायनिक गुण, जिसको कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ध्यान दीजिए, प्रमुख गुण के अंतर्गत आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज बता दिया गया है। अब नंबर है केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसको कहते हैं रासायनिक गुण। थोड़ा सा ध्यान देना नंबर दूसरे पॉइंट में, यानी आपको बताया जा रहा बाबू रासायनिक गुण, आवाज नहीं, रासायनिक गुण इन ब्रैकेट में बता सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज जिसको कहते हैं बाबू रासायनिक गुण। इसके बाद आपको बताया जा रहा है किसके अंतर्गत, नंबर 1 पॉइंट ऊष्मा का प्रभाव। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऊष्मा का प्रभाव बताया जा रहा है आपको कि इसे 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट में अपघटित हो जाता है या बदल जाता है। और किसकी बात की जा रही है, खाने वाला सोडा या बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा की बात की जा रही है। जब हम सभी लोग बेकिंग पाउडर को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर देते हैं तो यह सोडियम कार्बोनेट में अपघटित हो जाता है या बदल जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में आपको लिख दिया जा रहा पहले बाबू ऊष्मा का प्रभाव। इसे माने खाने वाला सोडा और बेकिंग पाउडर ही समझना भैया, क्योंकि उसी को आप पढ़ रहे हैं। इसे 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट में अपघटित हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र आपको पता है, NaHCO3 होता है। और 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब इसको गर्म कर देते हैं तो यह पुनः आपको बताया गया सोडियम कार्बोनेट और जेली विलयन और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, Na2 और यहाँ मिला आपको CO3 और प्लस आपको मिल गया H2O प्लस मिला आपको CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड। इसी बात की गई कि सोडियम कार्बोनेट में अपघटित हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, सोडियम 2 है तो सोडियम 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 हो गया, और ऑक्सीजन 6 है तो यहाँ 3 और यहाँ 1 4 और यहाँ मिल गया आपको 2 तो हो गया 6। अब नंबर दूसरा हेडिंग डालिएगा आप सभी लोग, या ध्यान दीजिए, पहले बताया जा रहा अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया बताया जा रहा है बाबू कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट अम्ल से क्रिया करता है तो लवण और जल प्राप्त होता है, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। तो पहले ध्यान दीजिएगा, बताया जा रहा कि बाबू सोडियम बाइकार्बोनेट अम्लों से क्रिया करके लवण एवं जल बनाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट माने NaHCO3
प्लस अम्ल ले लिया गया HCl माने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इक्वल टू बनेगा क्या बाबू, इसका पहला और इसका आखिरी, अर्थात इस कंडीशन में मिला NaCl माने आपका है सोडियम क्लोराइड, लवण है जिसको साधारण नमक का सूत्र भी कहा जाता है, और प्लस एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन माने दो हाइड्रोजन अर्थात H2। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको हेडिंग दिलाया गया था अम्लों से क्रिया, और जिसमें बताया गया बाबू सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्लों के साथ क्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, और इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। फिलहाल ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपको बताया गया बाबू NaSCO3 माने सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और प्लस आपको बताया गया भैया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल माने HCl, तो इसका पहला और इसका आखिरी अर्थात NaCl माने आपका है लवण जिसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, इसी को नमक का सूत्र भी कहा जाता है, और प्लस एक हाइड्रोजन माने दुई हाइड्रोजन, और एक को यहाँ से ले लेंगे तो H2O माने जल बनेगा, और प्लस यहाँ बचा केवल बाबू CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड। यही बताया गया कि लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाती है। और ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपको बता दिया गया 2NaCO3 प्लस बताया गया Na2 H2SO4 माने सल्फ्यूरिक अम्ल इक्वल टू मिलेगा क्या Na2SO4। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, Na2SO4 माने सोडियम सल्फेट, ये भी आपका लवण है, और प्लस H2, और यहाँ भी प्लस H2 क्योंकि सोडियम 2 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 6 है, और यहाँ ऑक्सीजन 4 और 6 4 मिलके 10 हो जाएगा, और यहाँ हाइड्रोजन 2 और 2 मिलके 4 हो जाएगा, तो प्लस मिला बाबू आपको 2H2O, और प्लस बचा आपका 2CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सोडियम 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 6, हाइड्रोजन 2 और 2 मिलके 4 हो गया, ऑक्सीजन 4 और 6 माने 10 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, सोडियम 2 परफेक्ट है, ऑक्सीजन 4 और 4 और 2 6 और 6 4 10 बैलेंस में हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन 2 दूना 4 ये भी बैलेंस में हो गया। यही बताया गया बेकिंग पाउडर या खाने वाले सोडे का अम्लों के साथ अभिक्रिया। बेकिंग पाउडर या खाने वाले सोडे का लास्ट हेडिंग आप सभी को बताया जा रहा उपयोग, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उपयोग में बताया जा रहा कि इसके प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहले इसके प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। नंबर 1 बताया जा रहा बाबू आग बुझाने वाले यंत्रों के रूप में, आग बुझाने वाले यंत्रों के रूप में। और नंबर 2 आप बता सकते हैं बाबू शीतल पेय में। और उसके बाद आप बता सकते हैं प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। और बता सकते हैं भैया कि डबल रोटी में प्रयुक्त बेकिंग पाउडर बनाने में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। डबल रोटी में प्रयुक्त बेकिंग पाउडर
बनाने में, डबल रोटी में प्रयुक्त बेकिंग पाउडर बनाने में। नंबर 5वां बता सकते हैं परिवार नियोजन के लिए झाग गोलियां तथा सेडलिस्ट पाउडर बनाने में। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। परिवार नियोजन के लिए झाग गोलियां तथा सेडलिस्ट चूर्ण बनाने में। आप सभी को बेकिंग पाउडर या खाने वाले पाउडर का उपयोग बताया गया बाबू। इतने उपयोग में से 2-3 उपयोग तो लगभग मतलब प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में जो ये उपयोग है लगभग सब में उपयोगी रहता है। और बेकिंग पाउडर की बात की जाए तो डबल रोटी एवं बेकिंग पाउडर बनाने में, या आपको बताया गया परिवार नियोजन के लिए झाग गोलियां या सेडलिस्ट चूर्ण बनाने में, शीतल पेय में भी बेकिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है और आग बुझाने वाले यंत्रों के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें से 3-4 प्रयोग आप सभी को अनिवार्य रूप से याद रहना चाहिए। और इस पूरे बेकिंग पाउडर या खाने वाले सोडे में किसी को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत नहीं है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लस बेल आइकन बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ साथ अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा और अपना कमेंट आप अपने इच्छा अनुसार बेधड़क कर सकते हैं। धन्यवाद।